हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है नवीन स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हमारा एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर चल रहा है, उसमें एल्कोहल चल रहा है। और एल्कोहल आपको बता दें, आज इसकी अपक्रियाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, एल्कोहल में हमने आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं पढ़ी सबसे पहले, जिसमें OH बंध टूटता है। उसके बाद नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ी, जिसमें COH बंध टूटता है। उसके बाद निर्जलीकरण, और फिर पढ़ी हमने विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण। और इसके बाद विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना। तो हमने कल आपको बताया था कि हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट इसकी अपक्रिया है ऑक्सीकरण। कौन सी है बोलो? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं और ये पढ़ चुके हैं। आज आप हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीकरण में वृद्धि होना। ठीक है, ऑक्सीकरण ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में होता है। और जो अपचयन है वो अपचायकों की उपस्थिति में होता है। अपचयन के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, तो यहां पर हम कल आपने जो अपक्रिया पढ़ी, प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बना, द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन बना, और तृतीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बना था हमारा? उसका विहाइड्रोजनीकरण हुआ था क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तृतीयक एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होती है। कल हमने आपको लिखाया, लेकिन 573 केल्विन ताप सी उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसी परिस्थितियों में उसका निर्जलीकरण हुआ। विहाइड्रोजन की बजाय क्या हुआ? निर्जलीकरण। ठीक है, अब यहां पे देखिए, RCH2OH ये एल्कोहल है, और इस एल्कोहल को अगर आप देखेंगे तो OH कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन से। तो ये एल्कोहल कौन सा है? प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, ये भी एल्कोहल है। इसमें OH क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? द्वितीयक से। तो ये कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, अभी हम इन दोनों का ऑक्सीकरण करेंगे। और ऑक्सीकरण के बारे में आपको पता है, ऑक्सीकरण बिना किसी उत्प्रेरक के नहीं होता है। तो देखिए,
एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण है वो या तो ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7 की उपस्थिति में, या कराते हैं KMnO4 की उपस्थिति में, या कराते हैं CrO3 की उपस्थिति में, या कराते हैं PCC की उपस्थिति में, या कराते हैं HNO3 की उपस्थिति में। PCC क्या है? प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट में आपको लिखवा दूंगा ये सब कुछ। प्रीडीन CrO3 तथा HCl का संकुल यौगिक होता है PCC, ठीक है ना। इनमें से किसी भी ऑक्सीकरण कर्मक का उपयोग करके हम इनका क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है। ये अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, ठीक है। तो होगा क्या, आपको बताएं कि जैसे हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएं और ऑक्सीकरण K2Cr2O7 या KMnO4 की उपस्थिति में, इसका भी ऑक्सीकरण कराएं K2Cr2O7 या KMnO4 की उपस्थिति में कराएं, या हम CrO3 की उपस्थिति में भी करा सकते हैं, HNO3 की उपस्थिति में भी करा सकते हैं, PCC की उपस्थिति में भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण जब होगा, ध्यान से सुने, तो ऑक्सीकरण के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो आपको मैं बता देता हूं, ये जो हमने चौकोर ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखा है, नवजात ऑक्सीजन है। जो ऑक्सीकरण कर्मक है ना, वो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जितनी ऑक्सीजन की हमको आवश्यकता होती है, इसमें संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, उतनी ऑक्सीजन हमको मिल जाती है, ठीक है, ऑक्सीकरण में। तो होगा क्या, आपको बताएं कि एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे ना, तो पुनः एक बात समझें आप, हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन जुड़े, दोनों प्रक्रिया क्या कहलाएंगी? ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को यहां से लेगी और एक हाइड्रोजन को, आपको बता दूं, CH2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, और एक हाइड्रोजन को यहां से लेगी। ध्यान से सुने, CH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH एक है चला, तो ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन कहां से? क्रियात्मक समूह से, एक कहां से? अल्फा कार्बन से। इन दोनों को लेकर किसके रूप में निकलेगी? H2O के रूप में। और देखिए ये क्या बनेगा? RCHO, RCHO, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, RC≡OH। इसका मतलब क्या हुआ? कल जो मैंने आपको अपक्रिया करवाई थी विहाइड्रोजनीकरण, तो प्राथमिक एल्कोहल से क्या बना था? एल्डिहाइड, ठीक है। ये भी एक तरह से ये भी विहाइड्रोजनीकरण है। विहाइड्रोजनीकरण को हम ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वहां स्पेशली केवल हाइड्रोजन निकली थी। यहां पर हम ऑक्सीकरण, उसको भी हम ऑक्सीकरण कह सकते हैं। फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पे क्या है कि ये ऑक्सीजन यहां जुड़कर इसमें से हाइड्रोजन को क्या कर रही है? निकाल रही है। तो प्राथमिक एल्कोहल से क्या बना है? एल्डिहाइड। और ये देखिए इसी प्रकार यहां पर ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन कहां से लेगी? क्रियात्मक समूह से, एक अल्फा कार्बन से, और ये किसके रूप में जाएगी? बोलो, H2O के रूप में। और देखो क्या बनेगा? RC≡OR। ये कौन है? एल्डिहाइड। ये कौन है? बोलो, कीटोन। समझ में आया? तो कल जो अपक्रिया करवाई थी कि एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण कराएं कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर, तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन। उसी प्रकार यहां पर आप देखें कि एल्कोहलों का यदि हम ऑक्सीकरण करवाते हैं, और ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में? या तो K2Cr2O7 या KMnO4 या CrO3 या HNO3 या PCC की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो यहां पर PCC मैं आपको लिखा दूंगा। PCC क्या है? प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना। प्रीडीन HCl तथा CrO3 का संकुल यौगिक, ठीक है। तो आप पहले लिख लें, लिखिए, जब एल्कोहलों का
जब एल्कोहलों का K2Cr2O7 K2Cr2O7 या KMnO4 या CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 या PCC की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है, की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड तथा द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दोनों अपक्रिया पहले उतारे हैं आप। ये लिख लिया बेटा। इसके बाद देखिए अब इसमें प्राथमिक एल्कोहल में आप कितने भी कार्बन का ले सकते हो, द्वितीयक एल्कोहल में कितने भी कार्बन का एल्कोहल ले सकते हो। ठीक है, एक मैं आपको बात बताऊं, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल, यदि हमको प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना है और उससे हमें एल्डिहाइड बनाना है, केवल क्या बनाना है, एल्डिहाइड, तो ऑक्सीकरण हमको पीसीसी की उपस्थिति में कराना है। अगर हमको एल्डिहाइड की बहुत ज्यादा लब्धि, अच्छी लब्धि हमको प्राप्त करनी है तो ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराएंगे, पीसीसी। जैसे अगर एग्जांपल आता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप इनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीकारक किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, क्योंकि कुछ ऑक्सीकारक ऐसे हैं जैसे KMnO4 और ये कैसे हैं, ये जो एल्डिहाइड हमारा बनता है ना उसको आगे ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो हमको क्या है, अगर हमको एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करनी है प्राथमिक एल्कोहल से, तो उसका ऑक्सीकरण हम किसकी उपस्थिति में कराएंगे, बोलो, पीसीसी की उपस्थिति में। पीसीसी क्या है, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, अभी हम लिख देंगे इसको। और ये ऑक्सीकरण होगा उसी तरीका से, कैसे, ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं,
ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक यहाँ से, किसके रूप में निकलेगी बोलो, H2O के रूप में, और ये बनेगा एल्डिहाइड। एथेनॉल। एथेन प्लस एल, ठीक है, एरो लगा के लिखिए। लिखो प्राथमिक एल्कोहल से, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए ऑक्सीकरण पीसीसी, ब्रैकेट में लिखना पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, अभी ब्रैकेट बंद मत करना, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसी में लिखें, जो कि प्रीडीन, जो कि प्रीडीन CrO3 तथा HCl का संकुल यौगिक होता है, जो कि प्रीडीन, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल CrO3 तथा HCl का संकुल यौगिक होता है। अब ब्रैकेट बंद कर दें आप, पुनः सुन लें, पीसीसी, पीसीसी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका नाम है पीसीसी का, और ये किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है प्रीडीन, CrO3 और HCl, इनका संकुल यौगिक है, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद, की उपस्थिति में करवाया जाता है, की उपस्थिति में करवाया जाता है। ये अपक्रिया उतार लें आप। अपक्रिया लिख लें, अब देखिए इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे हम, ये हमारा, मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण यदि हम किसी ऑक्सीकरण कर्मक की उपस्थिति में कराएंगे ना, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं KMnO4, K2Cr2, सभी करा देते हैं, CrO3, PCC, HNO3, किसी की उपस्थिति में आप करा सकते हो। तो प्राथमिक एल्कोहल तो एल्डिहाइड में परिवर्तित होगा, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में परिवर्तित होगा। तृतीयक एल्कोहल का हम अभी आपको लिखाएंगे, उसका सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें लिखाएंगे कैसे होगा, क्या होगा। उससे पहले फिर मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया, यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि हमको प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है और एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि और एल्डिहाइड ही बनना चाहिए, तो ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो हम पीसीसी की उपस्थिति में कराएंगे, ठीक है। इसके बाद द्वितीयक एल्कोहल जो है ना, वैसे इस प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण आप KMnO4 की उपस्थिति में भी करा सकते हैं तो एल्डिहाइड ही बनेगा, K2Cr2 की उपस्थिति में कराएंगे तो भी एल्डिहाइड ही बनेगा, ध्यान रखना। लेकिन अच्छी लब्धि, अच्छी मात्रा, ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल का एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्रोपेन 2-ऑल, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और इसका ऑक्सीकरण हमें कराना है। यदि हमको अच्छी लब्धि कीटोन की प्राप्त करनी है तो इसका ऑक्सीकरण जो है हम कराएंगे किससे,
CrO3 की उपस्थिति में। ऑक्सीकरण सेम उसी प्रकार से होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगी, बाहर क्या निकलेगा H2O, और देखिए क्या बनेगा CH3 C11OCH3 कीटोन, ठीक है। एरो लगा के लिख लो। ऑक्सीकरण सब करा सकते हैं, किसी की उपस्थिति में कराओगे तो द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन ही बनेगा, लेकिन अगर आपको अच्छी लब्धि लेनी है, अच्छी तरह से अच्छी मात्रा यदि बनानी है तो CrO3 की उपस्थिति में लिखो। यदि एरो लगा के, यदि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, यदि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन की अच्छी लब्धि प्राप्त करनी हो तो ऑक्सीकरण CrO3 की उपस्थिति में किया जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे बेटा, जैसे अभी तो यहां ऑक्सीकरण इसका कराने के लिए हमको केवल एक ऑक्सीजन के अणु की आवश्यकता है, ये केवल एक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। चौकोर ब्रैकेट में जो ऑक्सीजन लिखी है ये नवजात ऑक्सीजन होती है, मतलब ऑक्सीकरण कर्मक ने उसको अभी ऑक्सीकरण के लिए किया है, उत्पन्न किया है, ठीक है। तो यहां पर इनकी संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको जितनी आवश्यकता है ऑक्सीजन की उतनी आपको मिलती है इसमें, ठीक है। आगे हम अभी इसमें यूज करेंगे, ये अब क्रिया लिख लें आप। इसके बाद देखिए, तो ये हमारा, हमने आपको क्या कहा कि ऑक्सीकरण कर्मक कोई भी ले सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनेगा। अब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तृतीयक एल्कोहल का। आप देखिए तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण हम कराते हैं, तो तृतीयक एल्कोहल में आप देखोगे ना CH3 CH3 तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। आप देखोगे OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो तृतीयक एल्कोहल है। अब इसका यदि हमको ऑक्सीकरण कराना है तो पहली बात तो यह है कि सामान्य परिस्थितियों में इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप अभी तक अब देखते आ रहे हो कि ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण में एक हाइड्रोजन जा रही है किससे, क्रियात्मक समूह से, और एक हाइड्रोजन जा रही है अल्फा कार्बन से, लेकिन इसमें अल्फा कार्बन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होगा। लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में और उच्च ताप पर यदि हम इसका ऑक्सीकरण कराएं तो इसमें जो CC बॉन्डिंग है, कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्डिंग है उसका भी ऑक्सीकरण हो जाता है, वो भी टूट जाता है और इससे उत्पाद बनता है। क्या उत्पाद बनता है अभी देख लेते हैं। तो प्रबल ऑक्सीकारक होगा हमारा कौन सा, KMnO4, और KMnO4 की उपस्थिति में और उच्च ताप पर अगर हम तृतीयक एल्कोहल का क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीकरण जब होगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, इसको मैं यहां अलग से ले लेता हूं और पहले आपको तोड़ के इसको बताता हूं, फिर आपको अपक्रिया लिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका यदि ऑक्सीकरण होगा ना तो ये बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है।
इसके साथ ही कौन सा बॉन्ड टूटेगा? देखिए ऑक्सीकरण में आपको पता है अभी तक केवल CH बॉन्ड टूट रहे थे, यहां पर प्रबल ऑक्सीकारक उपस्थिति में ये बॉन्ड तो टूटेगा, ये तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ ये CC बॉन्ड भी टूटेगा, कार्बन कार्बन के मध्य का बंध भी टूटेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, ये बंध टूट गया, ये बंध टूट गया, ये टूट गया और ये टूट गया। ठीक है, इनका भी ऑक्सीकरण होगा सबका, तो यहां तो क्या बचेगा देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बच गया ये, यहां लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन, क्या बन गया, कीटोन। ठीक है, और इसका ये क्या है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसका भी आगे इनका भी क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, तो ये किसमें ऑक्सीकृत हो जाते हैं, H2O और CO2 में। तो दो अणु तो किसके निकल जाएंगे, H2O के, और एक अणु निकल जाएगा CO2 का। तो ध्यान से सुने, यहां पर अगर हम देखें तृतीयक एल्कोहल है, और तृतीयक एल्कोहल में कार्बन कितने बोलो, 4, तो इसका जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होता है। पुनः सुन लो, सामान्य परिस्थितियों में मतलब अगर कोई दुर्बल ऑक्सीकारक है तो उससे ऑक्सीकरण नहीं होगा, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4, अम्लीय KMnO4 और उच्च ताप पर यदि इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो कम कार्बन का कीटोन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कम कार्बन का कीटोन प्राप्त होगा आपके सामने, क्योंकि इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका भी ऑक्सीकरण हो जाता है, वो भी टूट जाता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि यहां से ये और बचा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, और H2 और CO2 बाहर निकल गए, क्या बना, कीटोन बना। बात समझ में आई? एरो लगा के लिखें आप, लिखिए तृतीयक एल्कोहल का सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होता है। सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 तथा उच्च ताप प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4, अच्छा प्रबल ऑक्सीकारक HNO3 भी होता है, वो भी कर देता है, ध्यान रखना। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 तथा उच्च ताप पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है एवं कम कार्बन का कीटोन प्राप्त होता है। एवं कम कार्बन का कीटोन प्राप्त होता है। कम कार्बन का कीटोन प्राप्त होता है। अब देख लीजिए यहां पर, देखिए एल्कोहल कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, मैं यहां लिख दिया है ब्रैकेट में, और जो कीटोन हमको प्राप्त हुआ वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। एक बात और सुनो, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहाँ पर एक ऑक्सीजन का परमाणु लिखा है बस, और यहाँ पर इतनी सारी ऑक्सीजन, तो फिर पुनः मैं आपके कह रहा हूँ, जो ऑक्सीकरण कर्मक हैं या जो ऑक्सीकारक हैं वो, मतलब जो ऑक्सीकरण करने वाले अभिकर्मक हैं, उत्प्रेरक हैं, वो जितनी ऑक्सीजन हमको आवश्यकता होती है नवजात ऑक्सीजन देते हैं, तो इनकी संख्या लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी मिल जाती है और इसका आगे ऑक्सीकरण हो जाता है। अब क्रिया लिख लें।
बात समझ में आ गई। मैंने आपको क्या बताया, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं विभिन्न ऑक्सीकरण कर्मकों की उपस्थिति में। प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन, और तृतीयक एल्कोहल से भी कीटोन बनता है। लेकिन एक तो क्या है कि प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है ऑक्सीकरण, दूसरा जो कीटोन बनता है वो कम कार्बन का बनता है। कम कार्बन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जितने कार्बन का आपने एल्कोहल लिया है उससे कम कार्बन का आपको कीटोन बनेगा। ठीक है, अब इसी में हम इस अभिक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण में हम आपको कुछ छोड़ना नहीं चाहते, पूरा का पूरा ऑक्सीकरण बिल्कुल, जो कि आपको अगली क्लास चैप्टर में भी काम आने वाला है, तो बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल और इसको 1 डिग्री एल्कोहल हम कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण कराएं। ऑक्सीकरण आप किसी भी अभिकर्मक की उपस्थिति में करा सकते हैं इसका, तो KMnO4 की उपस्थिति में कराएं तो आपको पता है RCOH और H2O बाहर निकलेगा। अभी मैंने आपको कराया था, ये वो एक H को लेकर H2O के रूप में एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं ना, तो ऑक्सीकरण कर्मक की आगे भी इस एल्डिहाइड का क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं। जैसे KMnO4 है तो इसका आगे भी ये क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण। या मैं कहूं कि इसका हम आगे ऑक्सीकरण कराएं किसका? एल्डिहाइड का। तो देखिए KMnO4 की उपस्थिति में अभिकर्मक एक ही बार लिया है ऑक्सीकरण कर्मक, तो ये ऑक्सीजन यहाँ कार्बन और हाइड। अब देखिए सामान्यतया CH बॉन्ड का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये बंधन टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इन दोनों के बीच में जाएगी और क्या बनेगा देखना, RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान से सुने, तो मैं आपसे कहूं कि प्राथमिक एल्कोहल का यदि हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड, समान कार्बन का एल्डिहाइड बनता है। आप देखिए यहां पर मैं कार्बन ही ले लेता हूं, ये देखो CH3 और ये भी CH3। तो देखें यहां पर कितने कार्बन का एल्कोहल है? 2 कार्बन का एल्कोहल है। एल्डिहाइड कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का बनेगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का। तो सुनिए कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो समान कार्बन का क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। और उसका आगे अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो समान कार्बन का क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अगर प्रबल प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक है तो वह एल्डिहाइड का पुनः आगे अपने आप ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पे देखें, अब देखिए ये CH3 CH2 CHOH, इसका नाम है प्रोपेन 2 ऑल। कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि OH कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें कार्बन कितने बोलो? 3, 1 2 3। इसका यदि हम ऑक्सीकरण कराएं ऑक्सीकरण यदि इसका हम कराएं तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बनेगा। अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, O एक H को यहां से, एक यहां से H2O निकलेगा। और यदि अच्छा जो कीटोन बना है प्रोपेनॉन, कितने कार्बन इसमें? 3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर द्वितीयक एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो समान कार्बन का कौन बनता है? कीटोन। और यदि हम इसका आगे ऑक्सीकरण कराएं तो आपको पता है सामान्य परिस्थितियों में हम बता दें कीटोन का आगे ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक है, उच्च ताप है, तो इसका आगे ऑक्सीकरण हो जाता है। लेकिन इसमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं एक से अधिक, लेकिन उनमें कार्बन की संख्या क्या होती है? कम होती है। जैसे क्यों? आप ध्यान से सुने,
ऑक्सीकरण में हम कौन से बंध का ऑक्सीकरण करा रहे हैं, कौन से बंध को हम तोड़ रहे हैं, CH बंध को। लेकिन यहां पर चूंकि यहां पे तो था ये, लेकिन यहां पे चूंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर कौन सा बंध टूटेगा, कीटोन में कार्बन कार्बन के मध्य का बंध टूटेगा। तो अब देखिए आपको बता दूं मैं, जब इसका ऑक्सीकरण हम प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराएंगे तो ये टूटेगा, ठीक है। तो इधर कितने कार्बन का अम्ल बनेगा, 2, और इधर कितने कार्बन का अम्ल बनेगा, 1। अब देखिए इसको अलग से देखते हैं अपन, CH3 COCH3, इसका ऑक्सीकरण जब होगा तो ये बंध टूटेगा, तो ये बंध टूटेगा तो ये 2 कार्बन का अम्ल बन जाएगा और ये 1 कार्बन का अम्ल बनेगा। अच्छा, 1 कार्बन के अम्ल को हम क्या कहते हैं आपको बता दूं, फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। अब यहां पे एक बात सुनिए आप, जो फॉर्मिक अम्ल है ना, मतलब 1 कार्बन का जो अम्ल है, या इसको मैथेनोइक अम्ल आप कहो, ये प्रबल ऑक्सीकरण कर्मकों की उपस्थिति में, जैसे KMnO4, ये आगे फिर ऑक्सीकृत हो जाता है और टूट जाता है CO2 और H2O में। किस में टूट जाता है, CO2 तथा H2O में। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। बहुत आज अच्छी अपक्रिया है, आगे तक आएंगे आपके काम। तो पुनः सुने, क्या सुनेंगे कि द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, कीटोन बनेगा जिसमें कार्बन की संख्या एल्कोहल के समान होगी, लेकिन इसका आगे आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होगा, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराना पड़ेगा उच्च ताप पर। तो जो हमको जो उत्पाद प्राप्त होगा उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे कम कार्बन के, उनका मिश्रण हमको प्राप्त होगा। तो एक तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, CH3COH, एथेनोइक अम्ल। कितने कार्बन का है बोलो, अम्ल 2 कार्बन का। और एक दूसरा अम्ल कितने कार्बन का बनेगा, 1 कार्बन का। तो 1 कार्बन का जो अम्ल है ना, वो पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है पहले ही, H2O और CO2। तो इनको अपन यहां निकाल देते हैं, CO2 और H2O, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये अपक्रिया आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाली है, ठीक है। चूंकि यहाँ ऑक्सीकरण में आई है तो एक साथ, इसलिए एक बार मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अब दोनों अपक्रियाओं को आप पुनः देखें। पहले, सबसे पहले एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराओ, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनेगा, तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होगा, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराना पड़ेगा उच्च ताप पर। उससे बनेगा तो कीटोन, लेकिन कम कार्बन का कीटोन। कम कार्बन का तात्पर्य क्या है, यहां पर ध्यान से सुने, जितने कार्बन का एल्कोहल लिया उससे कम कार्बन का आपको कीटोन मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है समान कार्बन का, जो आगे आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, वो भी समान कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए दोस्तों, इधर देखें, ये कितने कार्बन का है बेटा, ये 2 कार्बन का है। एल्डिहाइड कितने कार्बन का बना, 2 कार्बन का। कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने कार्बन का बना, 2 कार्बन का। अब दूसरा पॉइंट देखें, द्वितीयक एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो समान कार्बन का कीटोन बनता है। आप देख सकते हैं कितने कार्बन का एल्कोहल है, 1 2 3, और जो कीटोन बनता है उस कीटोन का आसानी से आगे ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगर हमको कराना है तो मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक लिया है KMnO4, तो ये इसको आगे ऑक्सीकृत कर देगा और इससे हमको कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या प्राप्त होगा, मिश्रण। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, यह हम कह सकते हैं कि कम कार्बन का अम्ल हमको इसमें प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए 2 अम्ल बनेंगे, एक 2 कार्बन का, एक 1 कार्बन का। तो मैंने आपको बता दिया, जो 1 कार्बन का अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल जिसको हम कहेंगे, वो प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक की उपस्थिति में आगे फिर ऑक्सीकृत हो जाता है और CO2 और H2 में टूट जाता है। तो आप देखिए यहां पर जो अम्ल बना कितने कार्बन का है, 2। तो आप एरो लगा के लिखें। लिखिए, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर समान कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त होता है। समान कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसका आगे ऑक्सीकरण कराने पर समान कार्बन का अम्ल प्राप्त होता है।
अच्छा, ये अपक्रिया आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाली है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, तो टेंशन ना लें। तो ये वाली अपक्रिया आप उतारें पहले, ऊपर वाली। सबसे पहले आप ये अपक्रिया उतारिए, ये वाली। केवल एक अपक्रिया लिखें। इसको लिखाने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपको लिखाऊंगा, ठीक है। ये अपक्रिया आपने लिख ली। इसके बाद एरो लगाओ, फिर दूसरा पॉइंट लिखिए। लिखिए द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर समान कार्बन का कीटोन प्राप्त होता है। समान कार्बन का कीटोन प्राप्त होता है, जिसका आगे ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। पुनः सुने, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर समान कार्बन का कीटोन प्राप्त होता है, जिसका आगे ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है। इसका आगे ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक तथा उच्च ताप पर ऑक्सीकरण कराने पर कम कार्बन का अम्ल प्राप्त होता है। अब ये अपक्रिया आप लिख लें, ये वाली सेकेंड। देखिए, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा प्राथमिक अल्कोहल से स्टार्ट किया, समान कार्बन का अम्ल, इसी प्रकार द्वितीयक अल्कोहल से किया तो कम कार्बन का अम्ल। अब तृतीयक अल्कोहल की बात करेंगे तो तृतीयक अल्कोहल का तो सामान्य परिस्थिति में होगा ही नहीं ऑक्सीकरण,
प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होगा, कम कार्बन का कीटोन बनेगा, फिर उसका भी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में फिर कम कार्बन का अम्ल बनेगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपको बात आपके दिमाग में आ सकती है कि अभी तो आप लिख लोगे, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं इसमें एक थोड़ा सा इसको मैं यही नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऑक्सीकरण से संबंधित कुछ भी आपको बचना नहीं चाहिए। देखिए, अभी मैंने आपको, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, अभी मैंने आपको ये कीटोन लिया भाई, और इसका ऑक्सीकरण करवाया। अब इसका ऑक्सीकरण करवाया KMnO4 की उपस्थिति में, तो हमने कहा कि भाई ये बंध टूटेगा तो एक कार्बन का अम्ल और दो कार्बन का अम्ल बनेगा, CH3COOH। और फिर मैंने कहा था कि एक कार्बन का जो अम्ल है वो किस में टूट जाएगा, CO2 में और H2O में, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में आगे उसका ऑक्सीकरण हो जाता है एक कार्बन के अम्ल का, दो कार्बन के अम्ल का नहीं होता है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि गुरुजी हाँ ये बात ठीक है कि इसमें CC के मध्य का बंध टूटेगा प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, लेकिन यदि कीटोन ऐसा हुआ, देखो ऐसा भी तो हो सकता है भाई, कोई अम्ल हम ऐसा लें और जिससे हमको कीटोन ये बन सकता है, इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है, या 2 ब्यूटेनॉन। अब इसका यदि हम ऑक्सीकरण कराएं तो पहली बात तो ऑक्सीकरण होगा नहीं सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में उच्च ताप पर इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो अब इसमें दो कंडीशन हैं, इसको मैं अगर अलग हटा के यहां बताऊं आपको, CH3C+O CH2CH3, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है कि जब ऑक्सीकरण होगा तो सर ये बंध टूटेगा या ये बंध टूटेगा। ध्यान से सुने, यदि ये बंध टूटता है तो एक तो बनेगा कितने कार्बन का अम्ल, 1 2 3, और एक बनेगा एक कार्बन का अम्ल। और यदि ये बंध टूटता है तो 1 2 कार्बन का तो ये अम्ल बनेगा और 2 कार्बन का ये अम्ल बनेगा। तो यहां पर हम कौन सा बंध तोड़ें, तो यहां पर एक नियम लगता है, यहां पर क्या लगता है, एक नियम। अच्छा, उस नियम से पहले मैं आपसे एक शब्द पूछ रहा हूं जो मैंने पहले भी हमारे आपके आया है शब्द, एक तो है सममित और एक है असममित। एक शब्द है जिसको कहते हैं सिमेट्रिकल और एक कहते हैं एसिमेट्रिकल। तो यहां पर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में ये दो कीटोन मैंने लिए हैं, एक तो प्रोपेनॉन लिया है और एक मैंने ब्यूटेन 2 ऑन लिया है। तो अगर आप देखें तो ये प्रोपेनॉन जो है वो सममित है। सममित कैसे हैं, आप देखो ये क्रियात्मक समूह CO है, तो इससे एक कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है और इधर इस कार्बन से भी एक कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें कि इसको ब्यूटेन 2 ऑन को अगर हम देखें तो आप देखिए CO क्रियात्मक समूह से एक तरफ तो एक कार्बन की श्रृंखला और एक तरफ दो कार्बन की श्रृंखला, मतलब बीच में से अगर हम तोड़ें तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो ये तो कैसा कीटोन है, सम्मित, और ये कैसा है, असम्मित। ये सम्मित और ये कैसा है, असम्मित। तो सम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे ये होता CH3 और ये CH3, तो आप इधर से कहीं से भी तोड़ देते तो एक तो 2 कार्बन का अम्ल बनता और एक 3 कार्बन का अम्ल बनता। लेकिन यहां पर कंडीशन दूसरी है असम्मित में, तो यहां पर सर कौन सा नियम लगेगा, तो कौन सा अम्ल बनेगा, तो ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर कीटोन असम्मित है, कीटोन क्या है, असम्मित है, तो जो नियम लगेगा वो लगेगा पोपाक का नियम। कौन सा नियम लगेगा, पोपाक का नियम। ध्यान से सुनिए, पोपाक का नियम क्या कहता है कि अगर कीटोन असम्मित है और उसका ऑक्सीकरण कराना है, उसका क्या कराना है, ऑक्सीकरण, तो जैसे CH3CO CH2 CH3,
तो पोपाक का नियम यह कहता है कि अगर कीटोन असम्मित है तो जो CO समूह है, मतलब कीटोन का जो क्रियात्मक समूह है CO, ये हमेशा, अब या तो ये इधर जाएगा 2 कार्बन की श्रृंखला के साथ, या इधर जाएगा 1 कार्बन की श्रृंखला के साथ। तो पोपाक के नियम के अनुसार जो CO समूह है वो हमेशा छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? छोटे एल्किल समूह के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो CO समूह है किसके साथ जाएगा? यहां पर CH3 के साथ। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये बंध टूटेगा। जब ये बंध टूटेगा तो एक तो CH3 COOH एक अम्ल तो ये बनेगा और एक 2 कार्बन का अम्ल ये बनेगा। बात समझ में आ गया? तो इससे जो उत्पाद बनेगा, अम्ल जो बनेगा वो ये बनेगा CH3 COOH, इसके 2 अणु बनेंगे एथेनोइक अम्ल। समझ में आई बात? पुनः सुने, अगर कीटोन सम्मित है, जैसे मैं आपसे एग्जांपल लूं, ये वाला कीटोन हो तो ये कीटोन सम्मित है। सम्मित कैसे है? कीटोन क्रियात्मक समूह से 2 समान समूह जुड़े हुए हैं, तो इसका तो आसानी से या तो ये तोड़ो या ये तोड़ो, एक ही बात है। अगर यहां से बंध टूटेगा ना तो एक 2 कार्बन का अम्ल बनेगा और एक 3 कार्बन का अम्ल बनेगा। लेकिन कीटोन असम्मित है तो नियम कौन सा लगेगा? पोपाक। तो आप हेडिंग डालें पोपाक का नियम। पोपाक का नियम लिखिए, पोपाक का नियम, पोपाक का नियम असममित कीटोनों के ऑक्सीकरण को बताता है। पोपाक का नियम असममित कीटोनों के ऑक्सीकरण को बताता है। इस नियम के अनुसार असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करते समय असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करते समय ये लिखना CO समूह, C डबल बॉन्ड O समूह, C डबल बॉन्ड O, और ये बैलेंस ही तो खाली रहेंगी उसकी, या यूं लिख सकते हो आप CO समूह हमेशा छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। CO समूह हमेशा छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। तो ये आप अपक्रिया लिखें। ये हो गया बेटा। अच्छा, ये आपकी एल्कोहल की अपक्रियाएं हो गई हैं, रासायनिक गुण हो गए हैं। अब आप 1-2 क्वेश्चन आप लिख लो। क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके बुक के ही हैं वैसे। क्वेश्चन लिखिए, लिखो निम्न
अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना लिखिए। प्रोपेन। निम्न अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपको पता लगेगा कि जैसे जैसे आपने पढ़ तो लिया, आपको आता भी है सब कुछ, लेकिन किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं, तो वो मैं आपको धीरे धीरे देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। और देखो, अब अगर इस प्रकार से आया है, एक बात तो पहली बात समझ लेना, पहली अभिक्रिया है, अगर कहीं पर भी H+ लिखा है उत्प्रेरक के स्थान पर, तो इसका मतलब अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है। ठीक है ना। आपको यूं लिखा मिल सकता है, या इसमें आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि H2O और तनु H2SO4। ध्यान से सुनना, चाहे ऐसे लिखा मिले या ऐसे लिखा मिले तो अभिक्रिया सेम होगी। आप पहली अभिक्रिया है कौन सी, प्रोपीन है, और अम्लीय माध्यम में H2O का इस पर योग है। यहां पर आपको उत्पाद A लिखना है। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया देखें, CH3 CH2 CH COH CH3, और इसका हमको क्या कराना है, आपको कुछ नहीं लिखा है, माना कि जैसे अभिक्रिया लिखने का तरीका और यो लिखा है, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया पूछी जा सकती है। तो आप क्या करोगे, अब जैसे यहां पर ये क्या है बोलो, एल्डिहाइड है। ठीक है। और ये क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये दे दिया। अब ये पता आपको होना चाहिए कि हमको पता है कि एल्डिहाइडों का सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। और चूंकि यहां पर हाइड्रोजन अलग से लिख के नहीं दी है, तब भी आपको इसका क्या कराना है बोलो, अपचयन कराना है। तो यहां पर आपको उत्पाद क्या बनाना है, बी। ठीक है। और एक अभिक्रिया और है, उसमें भी देखिए, क्योंकि आता तो है लेकिन अभिक्रिया कोई दूसरी तरीका से लिख के दे दे तो आप क्या करोगे, ये देखिए, ये है, और यहां पे भी क्या है बोलो, NaBH4। यहां पर आपको उत्पाद C बनाना है। ठीक है। ये 3 रिएक्शन हैं। तो ऐसे आता है, ऐसी क्वेश्चन भी आता है, 3-4 तरीका से अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। एक तो ऐसे उत्पाद बनाइए, एक ऐसे, इससे आप ये बनाइए। हम धीरे धीरे करके सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपको समझना है कि अब देखो, ये दिमाग में आना चाहिए कि ये एल्कोहल बनाने की विधि है एल्कीन पर जल योजन से। तो जल योजन में आपको बताया कि तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल का योग कराते हैं, एल्कोहल बनता है। एल्कीन कैसी है, असम्मित है, तो जल का योग किसके अनुसार होगा, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा। अब ये अभिक्रिया मैंने ऐसी क्यों लिखी है, क्योंकि पेपर में आपको जैसे H+ लिखा आ जाए तो इसका मतलब अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम में हो रही है। ठीक है। दूसरा ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड यहां पर क्या दिया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो हमको पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक अपचायक है, अच्छा अपचायक है, और ये एल्डिहाइड को किस में अपचित कर देता है, एल्कोहल में अपचित कर देता है। तो ये CO समूह में अपचित हो जाएगा। अब तीसरी अभिक्रिया आप देखें तो तीसरी अभिक्रिया में देखिए CO ये भी है और ये एस्टर भी है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक दुर्बल अपचायक है। ठीक है। और ये केवल CO समूह को अपचयन करता है, मतलब कीटोनिक समूह या एल्डिहाइडिक समूह का अपचयन करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल के व्युत्पन्नों का अपचयन नहीं करता है। तो इनसे जो उत्पाद बनने वाले हैं मैं तो आपने क्वेश्चन लिख लिए तीनों। निम्न क्वेश्चन क्या, निम्न अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। तो ये क्वेश्चन है और इनके मैं आंसर आपको लिख देता हूं यहीं, और आप देखें, और बिल्कुल आपकी कॉपी में सारे हुए हैं। ये क्वेश्चन अलग है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे आप, कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो दुर्बल अपचायक है, और वो मैंने आपको लिखवा दिया होगा वहां पीछे जहां पे लिखा है, वो केवल
CO समूह कीटोनिक समूह का क्या करता है, अपचयन करता है। तो वो इस समूह का अपचयन नहीं करेगा, केवल इसका करेगा। तो इसमें उत्पाद जो बनेगा तो क्या बनेगा, A बराबर, तो आप इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ इनको हटा देता हूँ। तो आंसर में आप लिख लेंगे, क्या लिखोगे बोलो, आंसर A बराबर क्या आएगा, CH3CH और ये CH3OH, प्रोपेन 2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। और आंसर बी, इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा, CH3CH2CH और CH3CH2OH, ठीक है बेटा। और इसके बाद इसका हम लिखेंगे क्या, आंसर C बराबर, ये केवल OH और ये CH2COCH3। अच्छा, ये मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि ये इस समूह का अपचयन नहीं करेगा क्योंकि ये दुर्बल अपचायक है। तो ये आंसर है तीनों के, और ये क्वेश्चन है, ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है बेटा, बुक में ही दिए हुए क्वेश्चन है, तो आप देखें इसको, ठीक है। और भी हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराते रहेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, आपको पता लगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, आप पढ़ते रहें। एल्कोहल आपका हो चुका है, इसमें सिर्फ आपका एक छोटा सा टॉपिक और बचा है एल्कोहल में, औद्योगिक महत्व के एल्कोहल, जिसमें मेथनॉल और एथेनॉल, उनकी केवल अलग से औद्योगिक स्तर पर कौन सी विधि उनके उपयोग में लाई जाती है। आपको पता है एथेनॉल का तो किण्वन द्वारा बनाया जाता है बड़े स्तर पर एथेनॉल, और मेथनॉल को कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण से बनाते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में और लिखना है, फिर हम फिनॉल स्टार्ट करेंगे। तो ये आंसर लिख लें, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।